नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका भी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है? जिनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए, पहले परसेंटेज खत्म किया, पहले रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया, परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो है कि टाइप की बात अगर किया जाए तो टाइप 1 से लेकर के टाइप 6 तक समाप्त कर दिया, और टाइप 7 स्टार्ट हुआ है, जिनमें से आज टाइप 7 भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइप 7 में 1 से लेकर के 40 नंबर तक के प्रश्नों को मैंने कवर कर लिया। अगर टाइप प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें भी 500 प्लस क्वेश्चन को मैंने हल करके बतला दिया। क्लियर है? अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, क्लियर है? कौन सा? नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। इनमें जितना चैप्टर है, यानी कि पूरा बुक ही ये वाला जो कि मैंने खत्म कर दिया, पूरे बुक टोटल, है ना। अगर आप साथियों इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कर। कहता है कि किसी पुस्तक को 320 रुपये पर बिक्री करने पर उसे 20% की हानि होती है, तो 380 रुपये पर उसी पुस्तक को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, अगर थोड़ा सा डिटेल्स जाए तो CP मान करके आगे बढ़ते हैं ना, तो CP मान लेते हैं 100, ठीक है, 100, ठीक है। और यहाँ कहता है 320 रुपये में बेचा कोई चीज़, ठीक है, तो 320 रुपये में जैसे बेचा मतलब 20% हानि, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि खरीदा होगा, CP मतलब क्रय मूल्य, खरीदा होगा 100 रुपये में, और 20% हानि का मतलब होता है 20 रुपया, ध्यान में रखना, ठीक है। और 100 में खरीदा, 20 रुपया लॉस लगा कर अगर बेचेंगे तो कहेंगे ना कि 80 रुपये में इसको बेच देंगे, कहेंगे ना? बिल्कुल नहीं, समझे? यानी 20% हानि, तो 100 का 20% कीजिए, का मतलब गुना 20, तो 20%, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा 100, तो 0000 गया तो 20 रुपया हुआ ना, तो 100 रुपये में 20 रुपया कम, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। हानि का मतलब कम और लाभ का मतलब ज़्यादा। फिर कहता है कि अगर 380 रुपये पर उसी वस्तु को बेचा, यानी कि रियल वैल्यू दिया गया है ना, SP की बात किया जाए, बोला 380 रुपये में उसी को बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, क्या होगा ये बताएं। तो सबसे पहला कंडीशन साथियों कि 320 रुपये में यहाँ बिक्री किया, जैसे बिक्री किया 20% हानि होगा। यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट में कहूँगा कि हानि करने के लिए यहाँ पे 80 रुपये में बेचेगा, यहाँ ओरिजिनल में बेच रहा है 320 रुपये में, तो मैं कह सकता हूँ कि बेचा का तुलना बेचा से। प्यारे साथियों, ये तुलना के विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, जब तुलना करते हैं तो इसका मतलब होता है भाग देना। अब भाग देते तो वो एगो का वैल्यू ज्ञात कर देता है, ठीक। जैसे एगो का वैल्यू 10, 20, 15, 25 कुछ भी आ सकता है, और जब वो का पूछे उससे मल्टीपल कर देंगे। हमसे पूछा गया है ना, तो हम क्या करते हैं ना, पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ओरिजिनल में ये वाला क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ से डुप्लीकेट से, तो 100 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये आपका क्रय मूल्य लिखा जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 0 से 0 खल्लास 8 से कटा जाए, 4 गुना 100, तो ये 400 हो गया साथियों, क्रय मूल्य हो गया कितना, 400 क्रय मूल्य। अब यहाँ से तुलना कीजिए कि 400 में ये खरीदा, CP निकाला, 400 में खरीदा, 380 में बेच दिया, तो अब बोलिए निश्चित राशि दोनों हो गया। तो क्या कह सकते हैं ना, कि कह सकते हैं कि 400 में खरीदा, 380 में बेच दिया, तो 20 रुपये का लॉस हो रहा है, 20 रुपये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें ज्ञात करना है, लॉस हो रहा है तो हानि होगी, तो हानि यानी कि प्रतिशत में ज्ञात करना। तो प्रतिशत, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि हानि बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपया, ठीक है, और गुना 100, ये फार्मूला होता है कि साथियों लॉस बराबर फार्मूला होता है लॉस बटा CP, ठीक है, लॉस बटा CP इंटू 100। अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, बस यही पे अंतर, बाकी बात सेम टू सेम है। तो फार्मूला आपको याद भी नहीं रखना है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे तो बिना याद रखे भी बन जाएगा। 400 से हो गया 380, 400 में खरीदा, 380 में बेचा, तो 20 रुपया का क्या लॉस हुआ, तो लॉस और प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य को नीचे प्रतिशत में चेंज करना, 100 से मल्टीपल, तो ऐसे सब सोचिएगा तो आपका फटाक से बनेगा। और 00 खलास 4 से 5 बार में जाए तो 5% क्या हुआ, हानि होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, कहीं पे डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए
42 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक दुकानदार अपना उपयोग किया हुआ रैक, ठीक है, क्या हुआ रैक 3220 रुपये में बेचता है और इसके मूल्य का 1/6 लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। तो यहाँ पे हमें लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो आपका निश्चित राशि दिया कि इसका है ना, तो बिना इसको यूज किए जो कि आंसर ला लीजिएगा, क्योंकि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना इसको कि कहता है कि इसके मूल्य का, तो मूल्य जितना भी, तो मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया में 100 रुपया होगा, मूल्य कहते हैं 100 का कम गुना 1/6 लाभ कमाता है, तो 1/6 कर दीजिए। कानूनी कदम 2 कटाया 3 बार में 2 कटाया 50 बने, तो 50/3 राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो कि आपको सोच लेना है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन समझिए। कहता है आयाती ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी, 13% हानि पर एक वस्तु बेचा, ठीक है, यानी 13% में 13 रुपया लॉस लगेगा। फिर कहता है कि यदि उसने इसे 49 रुपया अधिक में बेचा होता, अधिक और कम का मतलब तो होता अंतर ध्यान रखना होता, तो उसे 22% का लाभ प्राप्त होता। तो 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए इसको भी बहुत आसान तरीके से जो बना लेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा खाली समझना। देखिए साथियों, जब अधिक और कम की बात कर दे कोई प्रश्न में, तो इसका मतलब समझिएगा अंतर, ठीक है। तो अंतर करना चाहिए, अंतर दिया गया 49 का, यहाँ पे देखिए 13% हानि और 22% लाभ पर बेचा। एक बात, हाँ 13% हानि पर बेचा के बाद 22% लाभ पर, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा, जुड़ जाएगा 22 और 13 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 35। बोले कैसे सर जी कि ये हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए अंतर मतलब बड़ा हमेशा छोटा घटाता है, तो 22 आपका प्लस में है और 13% हानि हुआ, तो हानि को माइनस में रखते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा, तो अंतर मतलब अंतर है ना, तो ये तो माइनस तो आपका सवाल में है, ये अंतर करना है आपको। तब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, तो 22 और 13 35 हो गया। चलिए यहाँ तक संतुष्ट है। तो ध्यान में रखना है, जब भी अधिक कम की बात करें कोई प्रश्न में, तो इसका मतलब हो जाता है क्या चीज़, अंतर। और हमसे पूछा गया कि अगर 30% लाभ पाना है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 100 में खरीदेगा, 130 में बेचेगा, तो 130 से मल्टीपल, नहीं समझे, 30% लाभ कमाएगा ना, तो 100 रुपया में खरीदा होगा और 130 में बेच रहा है, तभी 30% मतलब 30 रुपया लाभ कमाएगा। तो जो पूछे उससे गुना कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक का तुलना अधिक से कर दे, जो पूछे उससे गुना, इतना सा मेमोरी में सेट कर देना। अब इसको अगर कटा लेते हैं, तो अगर कटाते हैं 5 से, तो 5 7 35, 5 से कटाइए 5 दूना 10, 7 से कटाइए 7 7 49, तो यानी 14 गुना 13 कीजिएगा तो 182 रुपया का आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा। चलिए 44 नंबर देखिए। कहता है यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा, यदि उसने उसे 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 20% का लाभ होता, तो 30% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य। तो ये भी वही वाला प्रश्न है, ज़्यादा और अधिक का मतलब वही हुआ। तो ये 57 रुपये आपका ज़्यादा है, यहाँ 10% नुकसान और 20% लाभ, तो यानी एक हानि है एक लाभ है, तो जुट जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और 30% लाभ कमाने के लिए बेचेगा, तो 100 में खरीदेगा, 130 में बेचेगा, तो जो पूछा उससे गुना। तो ज़्यादा है का तुलना ज़्यादा से, पूछा 30% लाभ, तो 130 से मल्टीपल, बस इतने सा। 0 से 0 खल्लास, 3 से कटा दी 19 बार में, ठीक है। तो 19 गुना 13 कीजिएगा, 19 3 57 के साथ, 19 3 57 के साथ तो चल 5, 19 का 19, 19 5 24, तो 247 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो का बना लीजिएगा। क्लियर? देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपये है को कहता है इसको 15% हानि पर बेचा जाता है, और यदि कहता मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य पूछा, ठीक है, दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1200 रुपया क्रय मूल्य है, इसका 15% हानि यानी कि 85% में जो कि बेचा होगा, तो इसका कर दीजिए 85%, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, फिर कहता और 5% की कमी थी यानी 95% में बेचा होगा, कमी और हानि तो वही हुआ, एक हुआ तो 100। इसको ऐसे भी बना सकते साथियों कि इस प्रकार से दिखे 1200 रुपया क्रय मूल्य है, यहाँ पे क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया और 15% हानि हुआ तो 85, ये विक्रय मूल्य निकालना है 85 गुना, फिर कहता 5% और, तो फिर 100 नीचे में आ जाएगा और फिर यह 95 से गुना कर दीजिएगा, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए इसको हल कर लीजिए, आपका जो कि आंसर आ जाएगा। 00 से 00 कटा दीजिए, 5 से कटाइएगा तो ये 20 5 100, 5 से कटा 19 से,
5 से कटा 5 चौके 20, 5 से कटाएगा 17, फिर 4 से कटा दे 3 बार में 17 तो आ जाएगा 51, 51 गुना हो गया 19, तो 19 का 19, 19 पचे 95, 1 96, यानी कि 969 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखें और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि किसी उपयोग किए गए फ़ोन को जो कि इतना रुपये ने बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई, तो राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है कि इसको बहुत शानदार तरीके से बना लेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन है ना, इसको लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 6160 रुपये में बेचा, ठीक है। तो राजन को कुछ वर्ष पहले, फिर कहता है 44% कम राशि प्राप्त हुई, यानी कि अगर सीपी की बात करें थोड़ा सा लिख लेता है, फिर 100 रुपये में खरीदा और 44% कम, यानी कि है ना 56 में जो कि बेच दिया होगा, तभी 44% कम राशि प्राप्त हुई, यानी कि लॉस लगा। तो यहाँ पे इतना रुपये में बेचा, तब इतना रुपया लॉस हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि लॉस का तुलना लॉस से। पूछा गया 5% लाभ कमाना है, तो 105 से क्या कर दीजिए मल्टीपल, बस इतना सा, बाकी कोई दिमाग नहीं। अब अगर इसको कटाते हैं तो यहाँ पे इसको कटा 7 से कटाइए, तो देखिए तो 7 8 56, 7 से कटाइए सभी को, तो कह सकते हैं 7 8 56, ठीक है। और बचा आपका 5, फिर हो गया 7 8 56, फिर कैसे 8 से कर सकते 8 का 8 का, यानी कि 110 गुना 105, ठीक है। तो 0 तो पीछे में रहेगा, 11 से गुना कर, 11 पचे 55 करीब 5, हाथ में चल 5, तो फिर से 5, 11 का 11, यानी कि 11,550, 11,550। तो देखिए 11,550 ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से आप जो कि फटाक से बना सकते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं 1/4 माल जो कि 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि 10% का कुल लाभ प्राप्त करना हो तो बचे हुए स्टॉक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए यदि पूरे मूल्य का क्रय मूल्य 1600 है। थोड़ा सा ये वाला प्रश्न जो कि समझिएगा, ठीक है, तभी जो कि आपका बन जाएगा, बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे है ना, इस प्रकार से मैं बना सकता हूँ ना साथियों कि 1/4 माल 20% के हानि पर बेचा जाता है। तो अगर 1600 क्रय मूल्य दिया गया, ठीक है, 1600 का 1/4 करते हैं, समझिए 1600 का 1/4 और उसके बाद 20% हानि लगा देते हैं, यानी कि 80 से मल्टीपल है, तो 80 में बेचा होगा। तो 4 से कटा 4 बार में 8 चौके 32, यानी कि 320, ठीक है, ये 320 में बेचा, ये आपका एसपी है। फिर कहता है 10% का कुल लाभ प्राप्त करना है। अब अगर 10% लाभ प्राप्त करना है, टोटल कुल अगर एसपी ज्ञात करना है, तो 1600 में खरीदा, ठीक है, यहाँ पे 100 में खरीदा, क्रय मूल्य 100 मान करके आगे बढ़ते हैं, और 10% लाभ कमाना है तो 110 से मल्टीपल, इस प्रकार से 00 से 00 खलास कर दीजिए और उसको मल्टीपल कीजिए, तो 0 तो 0, 16 का 16, 16 का 16, 16 1 17, यानी 1760 रुपया। अब इन दोनों के बीच का देखिए, अगर ये पुराना वाला एसपी और टोटल एसपी में अगर अंतर करते हैं तो आपका आता है कि 1440 का, ठीक है, अंतर कितना का है 1440। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, 1/4 माल 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इतना ना, है ना, कहता है है ना, तो यदि कहता है पूरे माल का क्रय मूल्य 1600 रुपये, पूरे माल का क्रय मूल्य 1600 दिया गया, जिनमें से 1/4 निकाल लीजिएगा, 1600 का 1/4 निकालिएगा, तो 1600 का 1/4 कीजिएगा तो 4 चौक 16, यानी 400, 1600 में 400 निकाले जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 1200, ठीक है साथियों। तो 1600 का 1/4 निकालिएगा, तो देखिए 1600 माइनस 1600 में 1/4 घटा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा, है ना, 1600, ठीक है, तो 1200 बचेगा क्रय मूल्य, ठीक है, ये आपका सीपी बचा 1200। यहाँ पे एसपी टोटल में से एसपी जो था पहले वाला घटा लिया, बचा कितना 1440। यहाँ पे ये 1/4 निकालने के बाद कितना बचा है 1200, तब 1200 1440 के बीच में अंतर कितना का 240 का, क्रय मूल्य कितना है 1200, तो 1200 नीचे में प्रतिशत में चेंज करना तो 100 से मल्टीपल, बस इतना सब काम कीजिए, आंसर अब आ जाएगा। 20 से 20 खलास कर दिया, 12 दूना 24, यानी कि 20%, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर
3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना लेना है। चलिए आगे देखिए 48 नंबर साथियों, और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक आदमी को कहता है कि 300 रुपये का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर और मेज को भी 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 180 रुपये का लाभ होता है। तो मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का वास्तविक मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ना, इसको ऐसे बना लीजिए, जो दो गो चीज़ दिया, मेज दिया गया है, देखिए तो कुर्सी को चेयर मान लीजिए, ठीक है। तो -5 चेयर, प्रतिशत को प्रतिशत ले लीजिए, सी से डिनोट कर दिए चेयर को। और कहता है मेज 15% लाभ, प्लस दे दीजिए लाभ है तो 15% मेज मतलब टेबल कर दीजिए, टी से दिखा देता हूँ। आदमी को 300 रुपया लाभ हुआ तो 300 यहाँ लाभ 300 लिख दीजिए। फिर कहता है 5% लाभ, प्लस 5 दे दीजिए, 5% लाभ चेयर है, ठीक है, कुर्सी है तो यानी चेयर। फिर प्लस लाभ और मेज को कहता है 5% फिर से लाभ पर, फिर से 5% लाभ कर दीजिए, है ना। और बराबर का आता है कि 180 रुपया लाभ होता है तो 180 लिख दीजिए। अब देखिए आप इस हल कीजिए इसको, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस प्लस है तो 20% टेबल और मेज, यानी मेजे पूछा भी गया, और इधर जोड़िएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए गुना से जाता है भाग में, आपको पता है। तो अब उतना क्या करना है, डायरेक्ट कर लीजिए ना। इसका प्रतिशत डिलीट होगा तो नीचे में 100 आएगा, तो 20 पंचे 100, 5 गुना मल्टीपल कर दीजिएगा, 0 0 8 पंचे 40 के लिए 0 8 पंचे 4 4 5 चौक 20 4 24, यानी कि आपका 2400 रुपया टेबल हो जाए मेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज जो कि आपका टाइप 7 जो कि आपका समाप्त हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के टाइप 8 लेकर के, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।